नमस्कार दोस्तों। विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, दुनिया राख से उठ रही थी, लेकिन शांति अभी भी दूर खड़ी थी। युद्ध के बाद धरती पर दो नई महाशक्तियां उभरी, एक तरफ और दूसरी तरफ। दोनों के पास ताकत थी, दुनिया के विचारधाराएं थीं और पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में लेने की महत्वाकांक्षा थी। यहां से शुरुआत हुआ शीत युद्ध का। एक ऐसा युद्ध जिसमें गोलियां कम चली, लेकिन दुनिया विचारधाराओं में बंट गई। अमेरिका और उसके सहयोगी पूंजीवाद, लोकतंत्र और खुले बाजार की बात करते थे। दूसरी ओर सोवियत संघ साम्यवाद और राज्य नियंत्रित व्यवस्था को दुनिया का भविष्य मानते थे। धीरे धीरे दोनों देशों को चुनना पड़ा कि वो किसके साथ खड़े हैं। दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। पहला हिस्सा था फर्स्ट वर्ल्ड, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और उसके साथी देश। आधुनिक उद्योग, मजबूत अर्थव्यवस्था और तकनीकी ताकत इनके पास थी। दूसरा हिस्सा था सेकेंड वर्ल्ड, सोवियत संघ और साम्यवादी गुटों के देश। लेकिन इसी बीच दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था जो किसी का मोहरा नहीं बनना चाहता था। एशिया और अफ्रीका के कई देश अभी अभी औपनिवेश शासन से आजाद हुए थे। सदियों की गुलामी ने इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर कर दी थी। लोग गरीबी से जूझ रहे थे, उद्योग कम थे, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खराब थी। मगर उनके भीतर एक नई आजादी का सपना था। उन्हीं देशों में से एक था भारत। भारत ने 1947 में आजादी पाई थी। देश बंटवारे के दर्द से गुजर चुका था। लाखों लोग विस्थापित हुए, अर्थव्यवस्था कमजोर थी, लेकिन एक नई सोच ने जन्म लिया था। भारत के पहले प्रधानमंत्री समझते थे कि अगर भारत किसी एक महाशक्ति के साथ खड़ा हो गया तो उसकी स्वतंत्र स्वदेशी नीति खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, ना अमेरिका का, ना सोवियत संघ का। यह रास्ता था गुटनिरपेक्षता का। धीरे धीरे और भी देश इस विचारधारा से जुड़ने लगे। इन नेताओं ने दुनिया को संदेश दिया, हम किसी महाशक्ति के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपनी राह खुद चुनेंगे। यहीं से जन्म हुआ गुटनिरपेक्षता आंदोलन का। लेकिन पश्चिमी दुनिया ने इस देशों को एक नए नाम से बुलाना शुरू किया। 1952 में फ्रांसीसी विचारक ने पहली बार यह शब्द इस्तेमाल किया था। उनका मतलब गरीब देश से नहीं था, वे उन देशों की बात कर रहे थे जो दोनों महाशक्तियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाना चाहते थे। उस दौर में थर्ड वर्ल्ड का अर्थ था वे देश जो किसी गुट में नहीं। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। समय बीतता गया, शीत युद्ध गहरा गया। फिर 1991 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। सोवियत संघ टूट गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब दुनिया में केवल दो शब्द बचे थे, फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। धीरे धीरे पश्चिमी मीडिया और राजनीति ने थर्ड वर्ल्ड शब्द को एक नए अर्थ में शामिल करना शुरू कर दिया। अब इनका मतलब हो गया गरीब देश, पिछड़े देश, अविकसित देश। यहीं से समस्या शुरू हुई। भारत, अफ्रीका और एशिया के कई देशों को केवल गरीबी और अविकास के चश्मे से देखा जाने लगा। पश्चिमी दुनिया खुद को विकास और बाकी दुनिया को पिछड़ा मानने लगी। हालांकि सच इससे कहीं ज्यादा जटिल था, क्योंकि जिन देशों को थर्ड वर्ल्ड कहा गया उन्हीं देशों ने औपनिवेशवाद झेला था। उनकी संपत्ति सदियों तक लूटी गई थी, उनके संसाधनों पर विदेशी ताकतों ने कब्जा कर रखा था, फिर भी वे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे। समय फिर बदला। 21वीं सदी आते आते वही देश दुनिया की तस्वीर बदलने लगे। आईटी और डिजिटल क्रांति का केंद्र बना, दुनिया की फैक्ट्री बन गया। और जैसी जैसे अर्थव्यवस्था उभरी और इनके भी अर्थव्यवस्था उभरने लगे। आज भारत चंद्रमा तक पहुंच चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी भारत में है। भारत G20 जैसे वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इसलिए आज थर्ड वर्ल्ड शब्द पुराना और कई बार अपमानजनक माना जाता है। जब दुनिया नए शब्द इस्तेमाल करती है, विकासशील देश, उभरती अर्थव्यवस्थाएं और ग्लोबल साउथ, क्योंकि अब दुनिया केवल अमीर और गरीब देशों में नहीं बटा, अब शक्तियां कई केंद्रों में शामिल रहती हैं।
और शायद यही इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ है। जिन देशों को कभी तीसरी दुनिया कहा जाता था, वही आज दुनिया की नई दिशा तय कर रहा है।